वो सब तैयारी का जिम्मा लिया है और वो उस तैयारी में लगा है। हम कल दोनों जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त इस कानून के लिए एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करने की जरूरत है, एक वातावरण निर्माण करने की जरूरत है। और वातावरण निर्माण करने के लिए जो एंट्री पॉइंट होता है वो मीडिया होता है, सोशल मीडिया होता है, ये सब जो मीडिया के जितने भी तरीके हैं वो होते हैं। तो हम लोगों का जितना जहां प्रभाव है चल रही है, जिसमें हमारी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम देश का विकास करना चाहते हैं। और उस संदर्भ में एक शब्द निकला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। हम लोग एक नई अवधारणा दी है कि इसको आप सनातन डेवलपमेंट कहिए। विकास की सनातन दिशा है, इसमें राजेंद्र सिंह ने भी कहा कि चरे वेती, मतलब हमको अनंत काल तक जाना है। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 5 साल 6 साल हमारी सरकार है तभी तक विकास होगा। इसलिए विकास की इस धारा को सनातन विकास करना चाहिए, जिसमें नित्य नूतन चिर पुरातन जो पहले हुआ उसका संरक्षण करिए, आगे की दिशा निर्धारित करिए। और पहाड़ और नदी के बारे में हम लोगों की ये धारणा है कि अभी तक जितने कानून बने हैं वो ये मान के बने हैं कि हमको विकास करना है, हमको संसाधन चाहिए और उस संसाधन को इकट्ठा करने में हम पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। हम लोग का ये कहना है कि हम पर्यावरण को या पहाड़ और नदी को बिल्कुल ही हम उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे और तब हम अपने विकास की दिशा निर्धारित करेंगे। तो ये पहले के विकास की दिशा में और हम लोग जो प्रस्तावित कर रहे हैं उस विकास की दिशा में इतना ही अंतर है। और इसको लेकर आज सर्वसम्मति भी हुई और एक जमशेदपुर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। ये सर इन्वायरमेंटलिस्ट जो सारे हैं या फिर बहुत जो लोग प्राकृतिक में काम कर रहे हैं उनके बीच में तो हुई, लेकिन आप विधायक भी हैं, आपको मुझे लगता है कि ये झारखंड विधानसभा में भी ये चर्चा का एक विषय नहीं, हम लोगों ने तो इसको अपना मिशन ही बनाया कि हम चर्चा करेंगे। अब कितनी चर्चा का प्रभाव हमारा होता है ये देखना है। अगर प्रभाव कम हो, ज़्यादा हो, नहीं हो, फिर भी अपनी इस बात को हम लोग कहेंगे कि इस देश को विकास, सनातन विकास की धारा पर चलना चाहिए। चरे वेती को विकास का नारा लगाना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि हमारी पीढ़ी विकास करे और अगली पीढ़ी के लिए भी हम बहुत कुछ छोड़ें ताकि उनके उपयोग में भी आए। ऐसा नहीं कि विकास की आपाधापी में अपनी ही पीढ़ी में हम सब कुछ खत्म कर दें। सर, राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ जमशेदपुर में हो रही है, जबकि जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी का हालात देख रहे हैं, तो सर ये सब बात इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि अगर ये हमारा मेन पॉइंट बन जाए कि हम स्वर्णरेखा को ठीक रखेंगे, उसके बाद ही विकास का, चाहे बहुमंजिली इमारत बन रही हो या फैक्ट्री खड़ा हो रही हो, हम उसके परिप्रेक्ष्य में ही विकास की बात करेंगे, जो विकास स्वर्णरेखा को गंदा नहीं करे। सर, कार्यक्रम से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? आने वाले समय में कार्यक्रम से क्या लाभ मिलेगा यहाँ के जनता को? देखिए, हम लोगों ने एक विकास की नई दिशा निर्धारित की है और पर्यावरण के संरक्षण को भी नए रूप में सामने हमने जनता के, सरकार के हमने रखा है। हमारा ये विचार है और अगर ये विचार कामयाब हो जाएगा, कानून बन जाएगा, कानून सरकार अपना लेती है तो हम मानेंगे लाभ हो गया। और नहीं कोई अपनाएगा तो हम लोगों की ये मुहिम है, ये मुहिम चलती रहेगी।